पुष्प से श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे अतिथि से निवेदन है कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं हमारे जितने भी अतिथि हैं। और मैं लेकिन मनोज गुप्ता जैसे लोग जो हैं ये उससे आगे बढ़कर समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, सहयोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं और इनको अंदर से महसूस होता है कि इनको कुछ करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कंबल वितरण, अभी वो अनाज बांटना, ये सारा काम हर आदमी नहीं सोच सकता। इनके जैसा ही कोई जो आप भी कोई काम करते हैं तो अंदर से जब तक आप महसूस नहीं करते आप नहीं कर सकते। वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे समाज सेवी मनोज कुमार गुप्ता जी। साथ में हमारे गणेश कुशवाहा जी को भी मोमेंटो और फॉल से सम्मानित करें। पार्ट नंबर 72 की हमारे जितने भी कूपन धारक हैं, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इस आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके आयोजन में यह कार्यक्रम हुआ है। वैसे अपने मनोज गुप्ता जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी की आदरणीय मातृतुल्य आदरणीय श्रीमती जेसी जॉर्ज जी कार्यक्रम में उपस्थित, पटना नगर निगम की उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी जी, उनका बजट होता था और उस कठिन बजट को एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इतना कुशल प्रबंधन उन्होंने किया, बिहार को वित्तीय अनुशासन सिखाया और आज जो बिहार विकसित दिख रहा है, बिहार में जब हम इस तरह के जेपी गंगा सेतु देख रहे हैं, यहाँ पर ये अपना ओपी साहब जी के नाम पर एक कम्युनिटी हॉल देख रहे हैं, इस सब चीज के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज बगल में आपको पटना घाट का सड़क दिख रहा है, पूरे बिहार में सड़कों का जाल हो, बिहार विकसित हो गया, बिहार की बिजली देख रहे हैं, तो इसके आधारभूत संरचना को कोई खड़ा किया तो वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुशील कुमार मोदी जी का नाम हम लोग को याद रहेगा। कई कार्यकर्ताओं को करने का काम किया और बिहार को नेतृत्व दे रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता, हम और संजय गुप्ता तो बहुत छोटे से बच्चे के उनके पुत्र तुल्य रहे, हम लोग को करे, लेकिन कई नेता जो बिहार में सरकार में हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी जी हो, चाहे मंगल पांडे जी हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो, असंख्य नेता जिसको मार्गदर्शन देके हाथ पकड़ के सिखाने का काम किसी ने किया तो वह सुशील मोदी है। सुशील मोदी जी की प्रेरणा हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए है और इतने बड़े पद पे रहते हुए भी उनका सादगी भरा जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। ईमानदारी, शुचिता, इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति 90 से लेकर 2024 तक लगातार किसी न किसी सदन के सदस्य रहे, 35 वर्षों तक, लेकिन कोई एक दामन पर एक दाग नहीं पड़ सका। ये उनके ईमानदारी, शुचिता और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। तो हम सभी को सुशील मोदी जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से
प्रेरणा लेने की जरूरत है कि सार्वजनिक जीवन में जब आपको पार्टी और सरकार मौका देती है तो किस तरीके से समाज का काम करना चाहिए, किस तरीके से समाज को आप तो उसके विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में आपका योगदान हो। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। हम सभी लोग सुशील जी के जीवन से प्रेरणा लें, जहां हो वहां से अपना आशीर्वाद हम सभी पर न्यौछावर करें, हम सभी को मार्गदर्शन दें। इतना ही आशा अपेक्षा के साथ आप सबको यहाँ बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी जो कूपन धारक हैं उनसे निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द आए, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होने। रत्नेश जी, नारायण जी, मंच पर बैठे अतिथिगण और सभा में बैठे अतिथिगण और बहुत सारे बहनों भाइयों, सब लोग भाइयों बहनें बोलते, लेकिन मैं बहनों को बोलती हूँ क्योंकि आपका नंबर बहुत ज़्यादा। तो बहनों और भाइयों, सुशील जी ने बहुत काम किया, बहुत सेवा की, जो के जीते जी मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ जानती थी कॉलेज में जाकर पढ़ाना, चौका चूल्हा संभालना और उनका टिफिन टाइम पर देना, इतना ही जानती हूँ। उनके जाने के बाद लोगों ने इतना उनके काम के बारे में बताया, तब मैं जानी कि इतना वो बिजी रहते थे। क्योंकि मेरा उनका झगड़ा होता था कि सारा दिन कौन काम करता है, 24 घंटा कौन काम करता है, कोई नहीं। लेकिन वो करते थे, वो बहुत व्यस्त रहते थे और उन्होंने बहुत सारे नेता लोगों को इंस्पायर, प्रेरणा दिया। नेता तो अपने जगह पर चले गए, लेकिन मनोज गुप्ता जैसे लोगों को भी लोग हैं, मनोज गुप्ता सिंसियर अंदर से महसूस करते हैं कि उनको ये काम करना है। तो साल में 2 बार हम आते हैं, मैं कहीं नहीं जाता, लेकिन कोई ये काम करता है समाज के लिए, समाज से जुड़कर ये काम करता है, इस लेवल पर ये काम करता है। इसको मैं तहे दिल से महसूस करती हूँ। सब आदमी नहीं करता है। हम अपना जब पढ़ाते थे तनख्वाह पाते थे और हम जोड़ते थे कि हम कब क्या खरीदेंगे, क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, यहीं तक हमारा सीमा रहता था। आप लोग भी घर में आपके पढ़ाते आप हैं, आप लोग काम भी करते हैं, काम करते हैं, तो कहाँ आप समाज के बारे में सोचते हैं? आपका अपना ही पूरा हो जाए, इसी में हम लोग बिजी रहते हैं। लेकिन मनोज गुप्ता जैसे लोग जो हैं, ये उससे आगे बढ़कर समाज के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या कर सकते हैं, सहयोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। और इनको अंदर से महसूस होता है कि हमको कुछ करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कंबल वितरण, अनाज बांटना, ये सारा काम हर आदमी नहीं सोच सकता। इनके जैसा ही कोई जो आप भी इतने काम करते हैं, तो अंदर से जब तक आप महसूस नहीं करते आप नहीं कर सकते। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मनोज जी को, उनके बेटे भी लगे हैं साथ में, और इस तरह का काम हमेशा ही करें। इससे इनको क्या मिलता है? इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। इनको आप लोगों का दुआ और आप लोगों का प्रार्थना मिलता है कि स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। हम लोग की ओर से भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा इस तरह का काम करें। आप लोगों में से भी हम लोग इससे प्रेरणा लें, इस तरह का काम समाज के लिए करें और अच्छा स्वस्थ रखें, यही हमारा इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सेवा और समर्पण का यह कार्यक्रम मनोज जी के द्वारा सुशील मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कूपन जिनका मिला हुआ है उनसे मेरा निवेदन है कि आप लाइन में लगे और
और ये जो भोजन का पैकेट है, कच्चा अनाज का पैकेट है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह है। हम लोग के बीच शोभा देवी जी हम लोग के बीच आई हैं, वार्ड पार्षद महोदया, उनका सम्मान हम मनोज जी से निवेदन करते हैं कि उनका भी हम अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। आप वार्ड संख्या 60 के मनोज गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि आप उनका सम्मान अंग वस्त्र देकर करें। और हम लोगों के बीच जितने भी कार्ड आ रखे हैं उनसे निवेदन है कि वो सम्मानित करें। अब श्रद्धांजलि सभा में मनोज जी के माध्यम से यहाँ गरीबों के बीच में अन्न और राशन का वितरण हो रहा है। और जिस प्रकार का सुशील जी का पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित था, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों के बीच में अन्न का वितरण मनोज जी के द्वारा करना उनके जीवन से प्रेरणा के लिए दे रहा है। और हम सभी उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनसे कामना करते हैं कि वो हम सभी को, बिहार को अपना आशीर्वाद दें कि जिस प्रेरणा से उन्होंने बिहार के विकास की गति को आगे की है, वो विकास विकसित बनकर और उनके विकसित सपनों को पूरा। हमारे बीच उपस्थित है गोविंद करोड़िया जी, हमारे विधायक जी से अनुरोध है उन्हें भी। हमारे बीच अमित करोड़िया जी उपस्थित है, उन्हें भी विधायक जी अंग वस्त्र के सम्मानित करेंगे। रणवीर जी आपाधापी मत कीजिए, आराम से बैठिए कुर्सी पर, आराम से बैठिए, सभी को मिलना है। इस तरह से कीजिएगा तो फिर सोनी जी थैला बढ़ाइए। बढ़ाइए सोनी जी थैला, धीरे धीरे सेवा पखवाड़ा के इस अवसर पर हम अपने रविशंकर गुप्ता और मनोज गुप्ता जी प्रशस्ति पत्र देकर माननीय मंत्री रामकृपाल यादव जी का हम स्वागत कर रहे हैं। सेवा मंच की ओर से मनोज गुप्ता की अगुवाई में ये सेवा का जो काम है वो आगे निरंतर बढ़ता रहे, इसी तरह से चलता रहे। हम लोगों के बीच आदरणीय विधायक रत्नेश कुशवाहा जी उपस्थित हैं, बिहार सरकार के मंत्री माननीय रामकृपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। सुशील मोदी सेवा मंच की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस प्रकार की सेवा निरंतर जारी रहना चाहिए। आने वाले दिनों में और इससे बेहतर सेवा का हम संकल्प भी लेते हैं और इस कार्य में जो लगे हुए हम सबका अभिवादन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। सेवा समर्पण का ये काम पुनर्निर्माण के नायक परम श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित और आयोजन करता मेरे छोटे भाई मनोज गुप्ता जी, माननीय विधायक छोटे भाई रत्नेश कुशवाहा जी, सुशील कुमार जी, रविशंकर जी, रवि राय जी और धर्मवीर जी और सभी, शोभा गुप्ता जी वार्ड सदस्य, शशि शेखर जी, रमन बाबू, रानीबीर के निवासी सरोज जायसवाल जी और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान मित्रों पत्रकार साथियों,
मैं मनोज जी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सब लोगों के सभ्य नेता सुशील कुमार मोदी जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज का श्रद्धांजलि समारोह रखा है और गरीबों के बीच में कुछ अनाज वितरण करने का भी काम किया है। सुशील कुमार मोदी जी हम सब लोगों के नेता रहे। समय से पहले वो चले गए, मगर बिहार के पुनर्निर्माण में सरकार में रहकर और सरकार के बाहर जो इनका योगदान था कभी वो भूला नहीं जा सकता। सुशील मोदी जी से मेरे बहुत करीब के रिश्ते थे। मैं पहले दूसरे दल में था, वहां का सांसद था, और सुशील कुमार मोदी जी उसी हमारे लोकसभा के इलाके से ही सेंट्रल पटना से, उस समय सेंट्रल पटना था, विधायक हुआ करते थे। मगर हम दोनों अलग अलग पार्टी में रहने के बावजूद भी एक अच्छे मित्रवत थे, भाई से भी अधिक संबंध था। और बाद के दिनों में तो उनके साथ ही काम करने का मौका मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। और सचमुच में वो बिहार का रत्न, जिसने प्रतिपक्ष में रह करके और सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में रह करके, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बिहार के गरीबों की आवाज थे, बिहार के मजलूमों के आवाज थे, और संघर्ष से अपनी पहचान बनाई थी। सुशील कुमार मोदी जी स्कूटर पर चलते थे, बहुत निर्भीक थे। मिला है, ये पुण्यतिथि है उनका, और उनके प्रतिमा पर सुबह ही हम लोग अभी धीरे धीरे भाई अभी उनके चाहने वाले लोग हर जगह सुशील जी को किसी न किसी रूप से याद कर रहे हैं। पटना सिटी के इस इलाके में हम आए हैं उनके श्रद्धांजलि उनको समर्पित करने के लिए। और हम लोगों ने संकल्प किया है, सुशील मोदी जी जिस काम को आगे बढ़ाने का काम किया था, विकास की, बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सत्ता में भी रहे और सत्ता से विपक्ष में रहे, बिहार के लिए पीड़ा थी, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब सत्ता में आए, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मिलकर के बिहार को एक नया बिहार बनाने का काम किया है। हम सब लोग मिलकर के उनके आदर्शों को आत्मसात करेंगे और उनके मार्ग पर चल करके बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग के गार्जियन से दूसरा पुण्यतिथि था। बिहार के जैसे कैलाश मित्र ये मिश्र जी भाजपा के ये थे, उससे बिहार के संगठन में भाजपा को नेतृत्व में आगे, और आज जो भाजपा की सीएम देख रहे हैं आप यहाँ, उनका प्रबल सबसे ज्यादा उनकी भागीदारी रही है। एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक नगर निगम, सभी जगह वो घूमकर, एक एक शहर, एक व्यक्ति पर्सनल लेवल पे सभी को जानते थे। उनका ये आदत था कि सुबह में या शाम में कुछ चीज नई जानकारी हो तो कार्यकर्ता से, अपने प्रतिनिधि से, सभी से पूछते थे, माननीय विधायक से, मंत्री से, एक एक चीज का जानकारी रखते थे। और आज भाजपा का सरकार सीएम बनी है, तो आज उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं उसके लिए उनको ऊपर से बोलूंगा कि आशीर्वाद दे। हम सभी को गार्जियन ऐसा हम लोग सुशील मोदी जी को मानते थे।
ये उनका एक अद्भुत ये रहा है। और जीएसटी में आज भारत में जो जीएसटी लागू है, अन्य देश में आपको देखे होंगे कि जीएसटी का नहीं सक्सेस हुआ है, और वन नेशन वन टैक्स में जीएसटी जो सक्सेस हुआ है वो उनका मुख्य देन था। मैं उनकी आत्मा को शांति मानता हूँ और उनका हम लोग आभार मानते हैं कि हम लोग सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। जी क्या कहेंगे वो? 2006 से सुशील मोदी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर। देखिए उनके जन्मदिन में मोटा मोटी 17 साल से वो आते थे मेरे घर के पास और कम्बल वितरण करते थे। अब जो है कि लगातार 2 साल से उनका पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और जैसे उनको रास्ता बताए हैं कि जरूरी नहीं है कि हम विधायक पार्षद ही रह के जनता को सेवा कर सकते हैं, एक सच्चे इंसान के नाते भी आप जनता को सेवा दे सकते हैं। वही उद्देश्य लेकर हम लोग जो है कि आज गरीबों के बीच 500 अनाज के थैला वितरण करा रहे हैं। और उनके घर में तो आना जाना मेरे 2600 है, मोटा मोटी मान लीजिए 20 साल से ऊपर गया। उनकी धर्मपत्नी भी आती है, जब मतलब दोनों साल में 2 बार, एक जन्मदिन और एक पुण्यतिथि, दोनों में आते हैं, भागी लेते हैं, अपने हाथों से गरीबों को वो सेवा देते हैं। बात मुझे होती है कि मैं उनको बचपन से जानता हूँ। जब वो विद्यार्थी परिषद के नेता थे पटना यूनिवर्सिटी में, मैं उस वक्त से उनके साथ था और बरसों बरस उनके साथ काम किया। जो उनका काम करने का तरीका था वो कहीं से ही नहीं लगता था कि बड़े नेता हैं। वो बहुत छोटे लेवल के बच्चों से भी उसी तरीके से मिलते थे और सबको इस तरीके से गाइड करते थे, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नाम आया। कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। ये जो आज जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, ये हम अतिशयोक्ति नहीं हो तो मान के चलिए कि 90% उनका ही हाथ है जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ खड़ा किया। और जिस सिद्धांत को लेके चले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम लोगों पर कृपा कराए।